पिरामिड्स हमेशा मनुष्य के लिए एक रहस्य बने रहे। 2020 में भी हम इन प्राचीन मानव निर्मित चमत्कारों के बारे में अधिक खोज कर रहे हैं। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आज भी हम इन पिरामिड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। जितना हम इन पिरामिड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही नए सवाल उजागर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पिरामिड्स के पीछे छुपे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। गीज़ा का पिरामिड इजिप्ट में 4500 साल पहले बनाया गया था। फिर भी यह 19वीं सेंचुरी तक सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत के रूप में रहा। इसका मतलब यह है कि 3800 वर्षों के लिए ये सबसे ऊंची इमारत के रूप में अपनी जगह पर खड़ा था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इन पिरामिड्स की संख्या कितनी होगी? 100 या 150 या चलो मान लेते हैं 500? बट नहीं दोस्तों, ये हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। इन पिरामिड्स की संख्या लगभग 5000 से भी ज़्यादा है, जो कि एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि 4000 साल पहले ऐसी शक्तिशाली संरचनाओं का निर्माण किया गया था। इन एंशिएंट पिरामिड्स के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि प्रागैतिहासिक समय में भी बिना किसी टेक्निकल इक्विपमेंट के इतना ऊंचा स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा और इतने बड़े बड़े रॉक्स को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। सो ये एक पॉइंट नोटिस करने वाली है दोस्तों। इन सभी पत्थरों को फहराया गया और एक दूसरे के ऊपर एक एक करके बिछाया गया। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इस काम को कैसे किया गया होगा, वो भी बिना किसी टेक्निकल इक्विपमेंट के। शोधकर्ता अभी भी यह पता लगाने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। एक और चौंकाने वाला पिरामिड फैक्ट यह है कि इन पिरामिड्स के नीचे मार्ग, शाफ्ट और कक्षों का एक जटिल वेब मौजूद है। यह सुरंग सैकड़ों वर्षों के इतिहास और हजारों कलाकृतियों से भरी हुई है दोस्तों। हालांकि इजिप्ट के अधिकारियों ने खुदाई की है और अधिकांश वस्तुओं को हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी इन वस्तुओं की फुल डिटेल्स आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन इजिप्शियन स्लेव्स को विशाल पिरामिड बनाने का काम सौंपा गया था। ये चीज़ भी बहुत चर्चा में रही कि स्लेव्स को इन काम के पैसे नहीं दिए जाते थे, बट बाद में यह प्रूफ हो गया कि स्लेव्स को इन पिरामिड्स को बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। इन स्लेव्स ने बहुत परिश्रम किया दोस्तों। ये जो स्लेव्स थे, इनके कब्रों को 2010 के आसपास बहुत खोजा गया था। इनके कुछ कब्रों के मिलने के बाद ये पता चला कि इन स्लेव्स के शरीर को बियर के जार और ब्रेड के साथ आफ्टर लाइफ के लिए सूखी रेत में रखा जाता था। दोस्तों, इन अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में एक और दिलचस्प फैक्ट यह है कि दिन और रात के अनस्टेबल टेम्परेचर के बावजूद भी ये महान पिरामिड्स 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन रखते थे, इनफैक्ट रखते हैं। तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि ये पिरामिड्स आज के एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड थे, जो कि एक बेहद चौंकाने वाली बात है दोस्तों। और ये भी गौर करने वाली बात है कि ये पिरामिड्स बिना किसी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते होंगे। इजिप्शियंस ने अपने पिरामिडों को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया हुआ है दोस्तों। इन पिरामिड्स को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए इजिप्शियंस ने 2 कॉन्स्टलेशन का उपयोग किया, एक बिग डिपर और दूसरा स्मॉल डिपर। इन इजिप्शियन ग्रेव्स को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 0.05 डिग्रीज तक की एक्यूरेसी के साथ अलाइन किया गया है दोस्तों। यह एक ऐसे युग में हुआ जहां मॉडर्न डे प्रिसिजन टूल्स को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। सो पॉइंट यह है कि हाउ डू दे डू इट। एक उन्नत मशीनरी के साथ एक समय की कल्पना करें जब कोई क्रेन या फोर्कलिफ्ट नहीं थे। यह इस समय के दौरान था जब इजिप्शियंस ने इन पिरामिडों को पत्थर के साथ खड़ा किया था, जिनका वजन लगभग 5 से 10 टन तक हुआ करता था, वो भी पर पीस। एक पुरानी अरबी कहावत है दोस्तों, मैन फियर्स टाइम, टाइम फियर्स द पिरामिड्स। पिरामिड सबसे पुराने चमत्कारों में से एक है। इसका एक कारण है, इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन बड़े बड़े स्टोन्स का यूज किया गया है, उन स्टोन्स को एक जगह फिक्स रखने के लिए एक सुपर एडिसिव या मोर्टार का यूज किया गया है, जिसे आप एक मॉडर्न डे इंडस्ट्रियल सीमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। बट जो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, वो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लगभग 5 लाख टन मोर्टार का यूज किया गया था और इस मोर्टार की स्ट्रेंथ ही इन पत्थरों से अधिक है। इसीलिए इस मोर्टार ने अभी तक इन स्टोन्स को अपनी जगह से टच से मस नहीं होने दिया दोस्तों, निर्माण के समय इन प्राचीन इजिप्ट के पिरामिडों को चूना पत्थर की एक अच्छी तरह पॉलिश किए गए केसिंग के साथ कवर किया जाता था। चूना पत्थरों को जब पिरामिड पर रखा जाता था तो सचमुच ये हीरे की तरह चमकते थे। इस चमक को उस समय मीलों दूर से देखा जा सकता था।
लेकिन आज इन पिरामिड्स में वो चमक नहीं रह गई है दोस्तों, क्योंकि अब कई हजार साल बीत चुके हैं। समय की मार और हवा में मौजूद रेत के छोटे छोटे कणों की मार के कारण ये चमक अब खत्म हो चुकी है। बट ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि दोस्तों ये पिरामिड्स बिना किसी मॉडर्न डे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के भी इतने ह्यूज और एक्यूरेट थे कि ये सब हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग अनबिलीवेबल लग सकते हैं दोस्तों। पिरामिड्स आज भी एक रहस्य बने हुए हैं दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ड्रॉप करें। एंड गाइस प्लीज डू लेट मी नो in the comment section what I can improve in my future videos. And if you're new to this channel, please subscribe to this channel if you like fact related videos. Till then, stay happy. I'll see you guys in the next video.